नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे चैत्र नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना कैसे की जाए, कैसे मां की कृपा हमें प्राप्त हो, कौन सी सरल विधियों को अपनाया जाए। नवरात्रि के चौथे दिन मां भगवती के दिव्य स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा आराधना का विधान है। देवी कुष्मांडा आदि शक्ति का वो स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि का आरंभ हुआ। देवी कुष्मांडा का निवास स्थान सौर मंडल में मध्य में माना जाता है। देवी का तेज ही इस संसार को तेज, बल और प्रकाश प्रदान करता है। सृष्टि का सृजन मां की ही कृपा से है। कहते हैं देवी के इस तेजोमय स्वरूप को जो कोई भी भक्त श्रद्धा भाव से अपने आप को समर्पण की भाव से उनका ध्यान करता है, नवरात्रि के चौथे दिन इनका ध्यान पूजन का ही विधान है। और ये जो कोई भी ध्यान करता है, मैं सीधे सीधे स्पष्ट रूप से आप सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग सांसारिक मनुष्य हैं, गृहस्थ हैं। हमारे लिए मनोकामना जो कुछ भी संसार में उपलब्ध है कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाती, क्योंकि मां की ही आराधना में ये विधान है, भोगो अपि मोक्ष, भोग के साथ मोक्ष। मतलब बाकी के जितने भी सनातन धर्म की आराधनाएं हैं उनमें क्या है कि आप इस संसार को मिथ्या मानिए, ये संसार झूठा है, इस संसार में सब कुछ बेकार है, सब नष्ट हो जाएगा। मां की आराधना में ऐसा है कि संसार का भी आनंद लीजिए और मुक्ति मोक्ष भी प्रदान होता है। आपकी सारी मनोकामना भी पूरी होगी और मोक्ष भी मां प्रदान करती हैं। मां कुष्मांडा का ये जो स्वरूप है अष्ट भुजाओं वाला है। इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं। वहीं जो इनकी भुजाओं की यदि बात की जाए तो ये अलग अलग सिद्धियों से युक्त, निधियों से युक्त मालाओं को भी धारण करती है। सुबह स्नान करके जो सामान्य विधि मैं सदैव आप सभी दर्शकों को बताता हूं, सबसे पहले क्या करना है, प्रातः काल सूर्योदय के आसपास आप बिस्तर छोड़ दीजिए। स्नान ध्यान जो सामान्य प्रक्रिया है उसका पालन करिए। मां के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान करिए। मैंने इसीलिए स्वरूप का विस्तार से व्याख्या करके आपको बता दिया है। उनकी कोई चित्र रख लीजिए, कोई मूर्ति रख लीजिए, उनका ध्यान करिए। प्रयास करिए पूजा में लाल रंग का ही फूल, गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल या लाल रंग का कोई भी पुष्प हो वही आप समर्पित करें। लाल रंग का अधिक से अधिक आप प्रयोग करें और बाकी की सारी चीजें वैसे ही सामान्य रहेंगी जैसा आप सदैव करते हैं। सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार जो सनातन धर्म की पूजन पद्धति है उसी का पालन करिए। पूजा करते समय हल्का नीले रंग का आप स्वयं वस्त्र धारण करिए। देवी को पीठा अति प्रिय है। देवी को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग के पेठे की बलि देने का भी विधान है। बलि को लेकर के भ्रमित नहीं होइएगा, कई बार जातक भ्रमित हो जाते हैं। मां को मालपुआ और दही के हलवे का भोग लगाइए। आपके ऊपर मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको देवी कुष्मांडा की जो साधना है, जो उनकी पूजा है, स्वास्थ्य में आपको इसका सीधे सीधे लाभ दिखाई देता है, धन में लाभ दिखाई देता है और मां अपने भक्तों को प्रत्येक संकट और सारी आपदा विपदाओं से निकाल करके सुख वैभव प्रदान करती हैं। साथ ही साथ जो कोई भी साधक देवी की भक्ति करता है, मां की कृपा उनको सहज कर देती है मोक्ष की प्राप्ति हेतु। एक सरल सा मंत्र मैं आप सभी दर्शकों को बता देता हूं। इस मंत्र के माध्यम से उनका ध्यान करिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों को आज के लिए बस इतना ही। फिर आगे हम लोग देवी के दूसरे दिव्य स्वरूपों के विषय में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।